नमस्कार, मैं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी खबर गुजरात के सूरत से है। सूरत शहर पुलिस कमिश्नर की नो ड्रग्स इन सूरत सिटी की ये अनोखी पहल रंग ला रही है। पिछले 1 साल से लगातार ड्रग्स पर नियंत्रण लाने के लिए सूरत शहर की एसओजी, पीसीबी, डीसीबी की टीम द्वारा कई जगहों पर छापेमारी करके करोड़ों का ड्रग्स अब तक बरामद किया जा चुका है। ठीक उसी तरह गुप्त सूचना के आधार पर शहर में गोडाउन के पास खड़े एक युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 58.530 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुए, जिसकी मार्केट कीमत अंदाजन 5,96,000 के आसपास बताई गई है। पुलिस की पूछताछ के बाद ड्रग्स सप्लायर ने बताया कि वो शहर के सरथाना इलाके में रहता है। कोरोना काल में उसने ड्रग्स खुद लेना शुरू किया था। बाद में उसने खुद ड्रग्स का सप्लाई करना शुरू कर दिया। मूल रूप से आरोपी राजस्थान जालोर दांतीवास ग्राम का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक फोन, कैश और एक बैग बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो एक वांटेड था। भूतकाल में महाराष्ट्र से सूरत में ड्रग्स लाने के नेटवर्क को सूरत पुलिस ने नाबूद कर दिया, जिसके चलते अब ड्रग्स माफिया मुंबई से राजस्थान होकर सूरत शहर में लाने के फिराक में थे। गनीमत रही कि पुलिस को इस बात की भनक लग गई और मौके से ड्रग्स माफिया के साथ ड्रग्स भी बरामद कर लिए गए। देखिए सूरत से हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। नो ड्रग्स इन सूरत की जो पहल है पुलिस कमिश्नर की, धीरे धीरे सच में सूरत के अंदर कहीं ना कहीं एक फलदायी साबित हो रही है। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक के बाद जो है सूरत एसओजी को सफलता हाथ लगते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, सूरत शहर एसओजी की जो टीम है उसे गुप्त सूचना मिली थी कि कड़ोदरा के नियोल चेक पोस्ट के पास एक गोडाउन पर के पास ही एक युवक खड़ा है जिसके पास एमडी ड्रग्स है और वो सूरत शहर के एक इलाके में वो सप्लाई करने के लिए जाने वाला है। ऐसी जानकारी एसओजी की टीम को मिली थी। एसओजी की जो टीम है वो लगातार छापेमारी करने के लिए नियोल चेक पोस्ट पर पहुंचती है, जहां पर जो बिश्नोई करके जो आरोपी है, जो एक्यूज्ड है, वो वहां पर इंतजार कर रहा था किसी को सप्लाई करने के लिए। यही वजह है कि वहां पर एसओजी की जो टीम है उसे रंगे हाथ धर दबोचा। उस आरोपी की छानबीन की गई तो उसके पास से करीबन 58.530 ग्राम जो है वो एमडी ड्रग्स बरामद हुआ, जिसकी मार्केट में अगर कॉस्टिंग की बात करें तो करीबन 5.5 लाख तक जो है इसकी बताई जाती है। आज दोपहर में सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि जिस तरह से सूरत शहर में एमडी ड्रग्स का कारोबार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, उसी को लेकर युवाओं को एक संदेश भी जारी करते हुए पुलिस कमिश्नर ने खुद कहा है कि शहरवासियों को इसके लिए जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि जो ड्रग्स है ये काफ़ी ज़्यादा बॉडी को छिन भिन कर सकता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नशे में शिकार हो सकते हैं। यही वजह है कि लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। लगातार जिस तरह से एमडी ड्रग्स सूरत शहर के अंदर सप्लाई किया जा रहा था, उसी को लेकर जो है मुंबई से अब नहीं बल्कि राजस्थान के जरिए से सूरत के अंदर जो ड्रग्स है वो सप्लाई करने का जो सिलसिला वो शुरुआत हुआ था। लिहाजा एसओजी को जो सूचना मिली थी उसी के आधार पर छापेमारी गई और बड़े पैमाने पर जो ये ड्रग्स है वो पुलिस को बरामद हुआ है। अब इस मामले में एसओजी की टीम जो है अब जांच करेगी कि ये युवक जो है ये किसे ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आया था और कहां से किसने इसे भेजा था। इसकी जांच पुलिस करेगी और आगे इसमें कौन और शामिल है इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सूरत से कैमरामैन यासिन के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज, सूरत। साहेब ने नाला मारास ना अरे बीच में आप लोग इसको जितना गंभीरता से चलाएंगे उतने बच्चे इस चीज से बचेंगे। जी सर। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाकी सब तक सोसाइटी तक ये मैसेज पहुंचाएं।
अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केस में वांटेड एक आरोपी को सूरत शहर एसओजी ने रेलवे स्टेशन के बाहर से अरेस्ट किया है। यह आदमी काफ़ी गंभीर एनडीपीएस के और बाकी ऑफेंसेस में वांटेड था राजस्थान में। इसका नाम है भगवती प्रसाद एलियास भगीरथ जानी एलियास भागी जोराराम बिश्नोई। ये जोधपुर राजस्थान का रहने वाला है। यह आदमी 2002 से 2015 तक पॉपी स्ट्रॉ का धंधा करता था। इसके पास सरकार का ठेका भी था जो 2016 के बाद सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। इसके जो ऑफेंसेस हैं उसमें चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट का केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक 5820 किलो पोस्ट डोडा का केस था जिसकी कीमत 1,74,60,000 होती है। चित्तौड़ जिले के ही मंगलवाड़ पुलिस स्टेशन का एक दूसरा केस था जिसमें 43 क्विंटल 48 किलोग्राम से ज़्यादा पोस्ट डोडा का केस इस पे था जिसकी कीमत 1,30,00,000 होती है। इसके अलावा ये जैसलमेर के लाठी पुलिस स्टेशन के 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के एक ऑफेंस में भी वांटेड था। और भी कई ऑफेंसेस इसके अगेंस्ट रजिस्टर किए गए थे। तो ये गंभीर आरोपी था। सूरत पुलिस अभी यह प्रयास करेगी कि इस आदमी का सूरत आने का क्या कारण था और इसकी जो भी एक्टिविटी थी उसको राजस्थान पुलिस की मदद से पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो ये दोनों केस ऐसे हैं जिसमें पुलिस की जागृति के कारण पुलिस को ये सफलता मिली है। जो एसओजी की टीम है इन दोनों केसेस में एसओजी की अलर्टनेस के कारण, सूरत सिटी पुलिस की अलर्टनेस के कारण ये सफलताएं मिली हैं और इन टीमों को अच्छा इनाम भी दिया जाएगा। धन्यवाद। ड्रग्स एक गंभीर सामाजिक दूषण है। यह अपराध तो है ही, लेकिन जो भी आदमी ड्रग लेने का आदी हो जाता है, जिसको आदत पड़ जाती है, उसके बाद उसका भविष्य लगभग अंधकारमय होता है। तो हमारी युवा पीढ़ी को, युवा धन को यदि ड्रग के अंधेरे में जाने से बचाना है तो उसके लिए पुलिस तो कार्यरत है ही, बाकी एजेंसीज भी काम कर रही हैं, लेकिन माता पिता को, समाज को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को भी इसके बारे में जागृत होना पड़ेगा। यदि कोई भी इस तरह की प्रवृत्ति, कोई एक्टिविटी किसी बच्चे की या किसी ड्रग पेडलर की आपके ध्यान पे आए तो पुलिस के साथ आप संपूर्ण कॉन्फिडेंस में शेयर कर सकते हैं। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और इससे हमें नो ड्रग्स इन सूरत सिटी के अभियान को और सफल बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। एक सेकंड। भाई ड्रग्स हाथ तक पकड़ लो ना। ड्रग्स एमपी। हाँ अब बताओ ना। पकड़ा અહીંયા વચમાં આપો ને સાહેબ, વચમાં આવી જાઓ। સ્ટેડિયમ પર થોડા બેઠા છો કે તમે સ્માઇલ કરો છો। शहर पुलिस द्वारा जो अभियान शुरू किया गया था उसमें पुलिस को और सफलताएं मिली हैं। इनमें से नियोल चेक पोस्ट के पास वीआरएल लॉजिस्टिक कंपनी के गोडाउन के पास रोड पे से एक आदमी जिसका नाम प्रवीण कुमार बलवंताराम वाना बिश्नोई है, यह जिला जालोर राजस्थान का रहने वाला है। उसके कब्जे से 58.530 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली है। इसके पास से एक फ़ोन, 800 रुपया रोकड़ और इसकी एक बैग भी मिली है।
इस तरह से कुल 5,96,000 रुपये का मुद्दा माल इसके पास से रिकवर किया गया है। ये ड्रग सूरत में ये जिसको सप्लाई करने वाला था उस आदमी का नाम है जैमिन छगन सवानी, जो सरथाना में एक दुकान चलाता है, सरथाना में रहता है और मूल उमराला भावनगर का रहने वाला है। यह आदमी इसके कहे अनुसार लॉकडाउन के समय दरमियान ये एडिक्ट बना, ड्रग लेने की इसको आदत पड़ी और उसके बाद इसने इसका व्यापार करने का सोचा। इसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी क्या और एक्टिविटीज़ थी, इसका नेटवर्क क्या था सूरत में, और राजस्थान से प्रवीण को जिसने ड्रग दी थी उसका नाम है आशूराम रायचंद खिलेरी। वो भीनमाल जालोर राजस्थान का रहने वाला है। उसकी तलाश भी पुलिस ने शुरू की है। तो इस तरह से एमडी का एक केस पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। इसके साथ साथ चलो 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 एक शॉट लेवा दो। એ જ છે ને સર, એ જ આરોપી છે ને.